बीजेपी ने तो सबको अपना गुलाम बना के रख दिया है, चाहे वो संविधान हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उसके अंडर आने वाली सरकारी संस्थाएं हो, सबको अपने पैरों तले कुचला हुआ है। ये कितने शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले में। क्या उनको शर्म नहीं आती है इसको देखने? भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कोई क्यों नहीं किए, तुम इसके वो FIR दर्ज करो? तो कितने नालत की बात है। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को और पूरी हम सब नागरिकों को। ये बीजेपी अपने आदमी को बचाना चाहती है। मोदी जी का क्या लेना देना है? अरे वही तो मोदी शाह दो गुंडे, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है जो रिटायर्ड हो गया, ये बॉम्बे के जो कि मोदी शाह दो गुंडे हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और इस आंदोलन को पब्लिक का भी समर्थन मिल रहा है। क्यों आए हैं यहाँ, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं वामसेप से भी जुड़ा हुआ हूँ, वामसेप से। और मतलब जितनी भी ये गतिविधि होती है जैसे न्याय के बारे में और नहीं मिल पाता तो मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह। जवानी से अब तक मैं लोगों के बीच जाता रहा हूँ अभी तक। क्या लग रहा है इसमें, किसकी गलती लग रही है? ये गलती क्या है कि हमारा देश बहुत बड़ा प्रजातंत्र है, पर जो प्रजातंत्र इन्होंने गुलाम बना के रख दिया है अपने। पहले कांग्रेस ने गुलाम बना कर रखा है 60 साल तक, पर उन्होंने इतना नहीं बनाया जितना बीजेपी ने बना दिया है। बीजेपी ने तो सबको अपना गुलाम बना के रख दिया है, चाहे वो संविधान हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उसके अंडर आने वाली सरकारी संस्थाएं हो, सबको अपने पैरों तले कुचला हुआ है। कैसे सब कंट्रोल कर रखे उन्होंने। सब जिस मर्जी के छापा पड़वा दो, किसी के ऊपर करवा दो, कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट से डरता नहीं है वो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 99 अमेंडमेंट को उस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को फाड़ के फेंक दिया। उसने सरकार ने वो सर्वोच्च न्यायालय को कंट्रोल करना चाहती थी सेंटर 99 अमेंडमेंट लाकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहादुरी दिखाई और उसका कैंसिल कर दिया 99 अमेंडमेंट। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन नहीं राजनीति कर सके? राजनीतिक लोग सहायता दे रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसमें बुराई क्या है? सब साथ देते सकते हैं, वो तो नागरिक है। पहले तो राजनीतिक दल तो बाद में है, पहले इस देश के नागरिक हैं वो। तो आपको क्यों, खिलाड़ियों के पर सभी तो सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग तब क्यों नहीं बोले जब ये सब मामला था, या 3 महीना पहले आए उस समय इन्होंने कहा कि हम सेट आपस में नहीं, उन्होंने पहलवानों ने तो गिरीवांसेस दिए थे, इन्हों को वर्बली चलती है ना बहुत सी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर के भी पास गया था, उसने भी कह दिया था यस मैं देखूंगा, और ये नहीं करते हैं क्योंकि ये गुंडे हैं। मैंने आपको बताया ना कि बस सेंटर में बैठे हुए प्रजातंत्र को गुलाम बना के रखा हुआ उन्होंने। EVM से जीतते हैं, हेरा फेरी करके सर्वोच्च उसको इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR तो दर्ज हो गया ना। ये कितने शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले में। क्या उनको शर्म नहीं आती है इसको देखने? भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कोई क्यों नहीं किए, तुम इसके वो FIR दर्ज करो? तो कितने नालत की बात है। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को और पूरी हम सब नागरिकों को। क्योंकि यार ये संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि FIR दर्ज करो। कितने शर्म की बात है। इसका मतलब ये गुंडे बैठे हुए हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहाँ गुंडे बैठे हुए? अरे यही तो सरकार के गुंडे सब कुछ को कंट्रोल कर रखा है इन्होंने। आप बताइए कहाँ है आप, हम आज़ाद कहाँ हैं? असली आज़ादी कहाँ है हमारे को? कहाँ FIR बच्चों की क्यों नहीं लिखी गई? इन पहलवानों की क्यों नहीं लिखी गई? तो लिखी तो गई ना सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लिखे, जब होना चाहिए ना। असली प्रजातंत्र जब होता कि जब भी उसी टाइम पर लिखी जाती थी, चाहे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या राष्ट्रपति हो, किसी के भी अगेंस्ट तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई, चाहे एक छोटा सा नागरिक हो। आपको सुनाना चाह रहे थे? हाँ, मैं देश को इसी माध्यम से देश को जोड़ना चाहता हूँ कि सब अपने अपने राज्यों में इस जो बच्चों ने यहाँ पर पहलवानों ने प्रदर्शन किया हुआ है, इसी तरह से आप भी अपने राज्यों में इसी तरह से इकट्ठे हों और इस बारे में चर्चा करें कि बच्चों को पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए और उसको ब्रजभूषण को सज़ा दिलाने के लिए। तो ब्रजभूषण से इसलिए गुस्सा है आप लोग क्योंकि वो एक बड़ा आदमी है या 6 बार का MP है, अमीर आदमी है, इसलिए रसूख वाला है?
रसूख वाले ये गुंडे बने हुए हैं ना, इसको क्या ये राजनीति में आते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, राजा माजा समझ लेते हैं, हमें 2 कौड़ी का आदमी समझते हैं, जबकि हम मालिक हैं इस देश के, नौकर नहीं हैं हम उनके, वो हमारे नौकर हैं। ये सेंटर में जो बैठे हुए हैं वो हमारे नौकर हैं, हम मालिक हैं इस देश के। कोर्ट तय करेगा ना कि किसकी गलती है, हो सकता है। हाँ, तो कोर्ट में जाएगा, तो इतनी देर क्यों लगा दी थी उन्होंने FIR दर्ज करने में? उनको तुरंत करना चाहिए। तो मोदी बचाना चाह रहे ये बीजेपी अपने आदमी को बचाना चाहती है। मोदी जी का क्या लेना देना है? अरे वही तो मोदी शाह 2 गुंडे, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है जो रिटायर्ड हो गया, ये बॉम्बे के जो कि मोदी शाह 2 गुंडे हैं, इनको हटाओ, फिर इनको निकालो, बाहर करो। आप ऐसे बोले, आपको डर नहीं लग रहा है? अरे हर जगह बात तो क्रांतिकारी आदमी कहाँ डरते हैं? तो ये आम पब्लिक की राय है, उनको लगता है, एक परसेप्शन तो बन ही गया है कि चूँकि ब्रजभूषण सिंह रसूखदार आदमी हैं और सत्ता में भी हैं, उनकी सत्ता पक्ष के MP हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उनको बचा रही है। पब्लिक परसेप्शन अब लगभग तय हो चुका है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।